सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको बताने वाले 12 जून बुधवार के उपाय। गणेश जी की कृपा आपके सम्मुख में होगी जरूर। तो सबसे पहले जो आपको उपाय बताने वाले हैं वो है आपके पति के लिए। यदि आपका पति ड्रिंक करता है, शराब पीता है या फिर कोई और दूसरा नशा करता है, उस नशे को समाप्त करने के लिए हमको स्मरण करना होगा नीलकंठेश्वर महादेव। कौन से महादेव? नीलकंठेश्वर महादेव का। अब इस नीलकंठेश्वर महादेव के आपको दो उपाय मैं बताता हूँ आपके पति से शराब छुड़वाने के लिए। और यदि और कोई नशा करते हैं, शराब के अलावा गुटखा तंबाकू या और भी कुछ खाते हैं, उसको छुड़वाने के लिए बुधवार के दिन आप कैसे ये उपाय कर सकते हो। तो देखो आपको क्या करना है। जो बेलपत्री का वृक्ष होता है, बेलपत्री का वृक्ष आप सभी जानते ही हैं। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो बेलपत्री का वृक्ष। अब ये जो बेलपत्री का वृक्ष है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो बेलपत्र वृक्ष, अब ये जो इसका तना है, इसकी आपको थोड़ी सी छाल लेनी है। छाल लेने के बाद में इसको आपको पीसना है। जब आप इसको पीस लोगे तो पीस के इसकी पानी मिलाकर गोलियां बनानी है। कुल कितनी गोलियां बनानी है? कुल आपको बनानी है 7 गोलियां। कितनी गोलियां? 7। ये कितनी हो गई? 6। अब ये 7। 7 गोलियां बनानी इस छाल को पीस कर। यदि ये ना मिले तो इसकी जड़ ले लेना, और जड़ निकालने में आपको समस्या होगी तो आप इसकी छाल ले लेना। अब इस छाल को लेकर छाल से गोलियां बनाकर कहाँ पहुंच जाना है हमको? भगवान शंकर के मंदिर में। भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले हमको क्या करना है? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे नहीं, ये जो माँ आद्यशक्ति माता पार्वती का हस्तकमल है, इसके ऊपर आपको वो गोलियां एक एक करके समर्पित करनी है। कैसे करनी है? नीलकंठेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव और नीलकंठेश्वर महादेव। 7 जो गोलियां आपने बनाई थी, वो 7 गोलियां आपको नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करनी है। 5 मिनट बाद ये गोलियां आपको उठा लेनी है। छोटी छोटी गोली बनाना, और ये गोली उठाकर जो आपके पति नशा करते हैं या और कोई दूसरी चीज का सेवन करते हैं, उनको प्रतिदिन ये एक गोली पानी के साथ में खिला देना। 7 दिन यदि नीलकंठेश्वर महादेव वाला आपने ये उपाय कर लिया, तो वो गोलियां खाने के बाद में वह पूरी तरह से शराब छोड़ देंगे। लेकिन यदि आप बोलो हमको वृक्ष की छाल नहीं मिल सकती, बेलपत्री का वृक्ष नहीं है पास में, तो फिर आपको एक सिंपल सा उपाय करना है। ये कलश आप देख रहे हो, एक कलश लेना है। इस कलश में जल भरकर इस कलश से आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय आपको नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव? नीलकंठेश्वर महादेव। और उनके नाम से आपको जल समर्पित करना है। अब ये जो जल आएगा, यहाँ से इस जल को आपको रोकना है और किसी पात्र में ले लेना है। इस जल का सेवन आपको अपने पति को कराना है या जो भी व्यक्ति नशा करता है उनको कराना है। प्रतिदिन 7 दिन, लगातार 7 दिन तक नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करके उस जल को आपको अपने पति को या जो भी व्यक्ति नशा करता है उसको खिलाना है, उसको पिलाना है इस जल को। 7 दिन बाद वो स्वयं उस नशे से दूर होना शुरू हो जाएगा। तो ये था नीलकंठेश्वर महादेव का उपाय। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। अगला उपाय जो मैंने आपको बताया, बेलपत्र उल्टा समर्पित करने वाला उपाय। उस बेलपत्र के साथ आपको लेनी है 7 दुर्वा। ये उपाय रोग मुक्ति के लिए। आज के समय में सभी माताओं बहनों को या मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को पीरियड या पीसीओडी से रिलेटेड या पीसीओएस से रिलेटेड समस्या हो ही रही है। यदि वे चाहते हैं कि ये समस्या खत्म हो जाए, ये पीसीओडी क्या होता है? इसमें क्या होता है, माताओं बहनों का जो रजस वाला धर्म है वो अच्छे से नहीं आता। अच्छे से का मतलब हर महीने नहीं आता। कभी 3 महीने हो जाते हैं, कभी 6 महीने हो जाते हैं। इस प्रकार से बीच बीच में रुक रुक कर आता है। वैसे तो हर महीने आता है माताओं बहनों का रजस वाला धर्म, पर इस समस्या में नहीं आ पाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जैसे आप ये देख रहे हो बेलपत्र, ये उल्टा समर्पित बेलपत्र है, सीधा नहीं। देख सकते हो चिकना वाला भाग ऊपर की तरफ है, ये भी देख सकते हो। और इसके ऊपर हमने 7 दुर्वा समर्पित करी है। 7 दुर्वा और साथ में ये एक बेलपत्र भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। समर्पित करने के बाद में ये आपको कब करना है उपाय? आप सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, जब मंदिर में जाओ तब जाके ये उपाय कर लो। समर्पित करने के बाद में इन सभी वस्तुओं को उठा के लाना है। तो कुल कितनी वस्तु हो गई? 7 + 1 = 8, यानी कि 7 दुर्वा, एक बेलपत्र।
अब अगले दिन से, गुरुवार के दिन से आपको इनको खाना शुरू कर देना है। सबसे पहले दूर्वा खानी है 7 दिन लगातार, भूखे पेट, बिना किसी से बात किए और बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप सबसे पहले उठ के दूर्वा खा लेनी है और पानी भी नहीं पीना उससे पहले। और 8वें दिन आपको बेलपत्र का सेवन करना है। किसका सेवन करना है? बेलपत्र का सेवन करना है 8वें दिन। 8वें दिन बेलपत्र का सेवन कीजिए, आपके शरीर की जो भी समस्या, रोग होगी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय है कार्य सिद्धता के लिए या मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। क्या करना है आपको? 11 दुर्वा का बट बनाना है। कितनी दुर्वा? 11 दुर्वा। 11 दुर्वा का बट बनाकर, और एक एक बात का स्मरण रखना, जब भी आप दुर्वा का बट बनाओगे तो उस बट को बनाते समय इस प्रकार से दुर्वा से ही उस बट को बांधना है। मूली के धागे से कभी भी दुर्वा के बट को नहीं बांधा जाता, इस बात का ध्यान रखना। जो दुर्वा हम भगवान गणेश जी के लिए समर्पित कर रहे होते हैं, जो भी दुर्वा है उस दुर्वा से बट बनाने के बाद में आपको इस प्रकार से दुर्वा से ही इस बट को बांधना है। अब बांधने के बाद में पहुंच जाना है हमको भगवान शंकर के मंदिर में और गणेश जी के पास में। गणेश जी के पास में जाके जो उनका सीधा दांत यानी कि जो साबुत दांत है उस दांत के पास में आपकी मनोकामना करते हुए 11 दुर्वा का जो बट है उस दुर्वा को उस दांत के पास में समर्पित कर दीजिए आपकी मनोकामना बोलते हुए। भगवान गणेश जी आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए 21 दुर्वा वाला उपाय। 21 दुर्वा वाला उपाय आपको कैसे करना है? तो जैसे ही 21 दुर्वा का बट बनाओगे, 21 दुर्वा का बट बनाकर भगवान गणेश जी का जो स्थान है शिवलिंग में, कौन सा स्थान है? ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको भगवान मयूर ध्वज के नाम से, कौन से? मयूर ध्वज गणेश के नाम से वो 21 दुर्वा यहाँ पर स्पर्श करानी है। स्पर्श कराने के बाद में शिवलिंग पे स्पर्श करानी है। शिवलिंग पे स्पर्श कराने के बाद में ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है इस स्थान पर स्पर्श करानी है। स्पर्श कराने के बाद उन दुर्वाओं को लेकर आ जाना है और प्रतिदिन आपका जो भी रोग है उसका स्मरण करते हुए या तो दही के साथ 1 चम्मच दही ले लो या मिश्री ले लो। दही के साथ या मिश्री के साथ या दोनों के साथ उस दुर्वा को प्रतिदिन एक एक करके 21 दिनों तक खाना प्रारंभ कीजिए। आपके शरीर का रोग, आपके शरीर की पथरी पूरी तरह से शरीर से बाहर आ जाएगी, रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब इस वीडियो का अंतिम जो उपाय है वो है, पर उससे पहले वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। तो ये जो उपाय है ये है सर्व मनोकामना पूर्ति उपाय। और ये क्या है सर्व मनोकामना? ये है बुधवार के दिन देशी गाय का शुद्ध घी यदि आपको मिल जाए तो उस घी में एक गोल बाती लगाकर, कितनी बाती? एक गोल बाती लगाकर भगवान गणेश के सम्मुख में आपको वो दीप प्रज्वलित करना है। लेकिन जब दीप प्रज्वलित करोगे तो आपको एक गणेश जी का नाम लेना है और वो है द्रुमवान गणेश। द्रुमवान गणेश के नाम से आपको वो दीप प्रज्वलित करना है। यदि द्रुमवान गणेश के नाम से आप ये दीप प्रज्वलित कर देते हो या यदि मान लो कि आप दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते तो एक धूप बत्ती जो आती है उस धूप बत्ती को गणेश जी के सम्मुख में द्रुमवान गणेश के नाम से प्रज्वलित करते हो आपकी मनोकामना बोल के, तो भगवान गणेश जी आपकी उस मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे। तो ये थे बुधवार 12 जून के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर